study fourth extra. Today we will read lesson number 4 treasure within. फर्स्ट पार्ट की वीडियो बना दी है जिसमें आपने देखा कि मिसिस बेला राजा हैं जो एडिटर हैं स्पर्श की, ठीक है, और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं जो एक आर्किटेक्टर हैं, ठीक है। उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है, इंटरव्यू होता है जिसमें हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में हमें कई बातें पता चलती हैं कि वो एक अनहैप्पी चाइल्ड हैं, ठीक है। वो आर्किटेक्टर के क्षेत्र में किस प्रकार आए तो सेकंड पार्ट में हम ये पढ़ेंगे। ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्टर, वो आर्किटेक्टर के क्षेत्र में ही स्टम्बल्ड हुए यानी रुके। बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन, क्योंकि वो थोड़ी सी फ्रेंच भाषा जानते थे, थोड़ी सी जर्मन वो जानते थे। ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स, कि अब वो जो ही प्लेड ऑन अदर्स, की जो प्रैंक्स वो दूसरों के साथ किया करते थे उसमें भी वो दूसरों से ऑफ बीट यानी दूसरों से वो अलग थे, डिफरेंट थे। ऑफ बीट का मीनिंग हुआ डिफरेंट या अलग होना। When he found his calling, जब उन्होंने अपने कॉलिंग मतलब व्यवसाय को पा लिया, आर्किटेक्टर वो एक बन गए। There was no looking back, तो उनके लिए पीछे मुड़कर देखना नहीं हुआ। BR बेला राजा, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। बेला राजा बोलती हैं कि हाउ कैसे, यू आपने, गेट प्राप्त किया, द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर का जो क्षेत्र है उसको आपने कैसे प्राप्त किया। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नो बॉडी हु हैड गॉट बिलो 80-85% वाज अलाउड टू एंटर, कि जो आर्किटेक्चर के कॉलेज में नो बॉडी कोई भी हु हैड गॉट जिसके हुआ करते थे या प्राप्त जिसने किए हुए होते थे बिलो 85% से नीचे के जिसके परसेंटेज होती थी वाज अलाउड टू एंटर, उसको एंटर करने की, प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती थी। आई हैड ओनली 50% और मेरे केवल 50% ही थे। आई वांटेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था। आई गॉट माई एडमिशन लेटर और मैंने जो एडमिशन लेटर था उसको भी मैंने पा लिया था। बट माई आंट टोर इट अप, लेकिन जो मेरी आंट थी उसने इसे टोर कर दिया, फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, तब मैंने ये डिसाइड किया यानी मैं निर्णय किया, क्या निर्णय किया, कि मैं जो पुलिस फोर्स है उसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब जो उनकी मदर है उसने क्या कहा, माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, कि तुम पुलिस फोर्स को ज्वाइन मत करो, ठीक है। अब वो क्या बोलती है, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, की सिर्फ, जस्ट यानी सिर्फ तुम्हारी जो स्नातक है उसको तुम करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसीलिए मैं बॉम्बे में जो जय हिंद कॉलेज था वहाँ पर मैं गया। देयर आई वाज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन, अब जिस कॉलेज में वो गए बॉम्बे में जय हिंद कॉलेज में, वहाँ पे ये ऑप्शन थी या तो आपको फ्रेंच को लेना होता था या फिर आपको जर्मन भाषा को चूज़ करना होता था जिसमें आपको पढ़ाई करनी होती थी। दाउ आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, अब वो बोलते हैं कि यद्यपि मैंने 7 years के लिए फ्रेंच भाषा की स्टडी की थी, उसकी मैंने पढ़ाई की थी। आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, लेकिन मैं फ्रेंच भाषा के 7 शब्द भी नहीं जानता था। नो होता है जानना। सो आई टुक जर्मन, इसीलिए मैंने किसको चुना, जर्मन भाषा को ले लिया अपनी स्टडी के लिए। देन माई जर्मन टीचर डाइड, और तब मेरी जो जर्मन की टीचर थी उनका निधन हो गया। डाइड होता है निधन होना। द कॉलेज टोल्ड मी, और उस कॉलेज ने मुझे बताया, दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, कि या तो जब आपकी टीचर जो है वो डाइड हो गई है, उनका निधन हो गया है, तो आपको चेंज द कॉलेज, आपको जो कॉलेज है वो चेंज करना होगा यानी किसी और कॉलेज में आपको जाना होगा। टेक फ्रेंच, और आपको फ्रेंच भाषा लेनी है। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, अब जब ये उनको कहा गया तो वो सोचते हैं कि अब मुझे अनदर कॉलेज, दूसरे कॉलेज में कौन एडमिशन या प्रवेश दाखिला देगा। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस, अब उन्हें पता था कि जो जय हिंद कॉलेज में मुझे एडमिशन मिली है वो किसी के इन्फ्लुएंस से, किसी के प्रभाव से, किसी के कहने से ही मिली है। सो आई थॉट ओके, इसलिए मैंने सोचा ठीक है, आई विल टेक फ्रेंच, कि मैं फ्रेंच को ही ले लूँगा अपनी स्टडी के लिए, फ्रेंच भाषा को ही ले लूँगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और मैंने दोबारा से जो फ्रेंच भाषा थी उसको मैंने स्टडी करना या सीखना मैंने शुरू कर दिया। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कज़न, और मैंने इसे अपने कज़न से
सीखा। सी वाज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, और वो एक आर्किटेक्ट्स की, एक वास्तुकार की वो पत्नी थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। अब जब उन्होंने अपनी जो कज़न थी, जो एक आर्किटेक्ट्स की वाइफ थी, उससे जब उन्होंने ये सीखना था, फ्रेंच भाषा सीखनी थी, तो वो रोज़ उनके आर्किटेक्ट्स के ऑफिस में वो जाया करते थे। बेला राजा, वाज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर। बोलते हैं कि क्या वाज इट देन दैट, कि यह वही समय था, ठीक है, तब या यही समय था जब आपने ये डिसाइड किया, निर्णय किया कि आप एक आर्किटेक्टर का काम ही करना चाहते थे। हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस, कि ये सब वास्तविक रूप से, सचमुच, एक्चुअली मतलब रियलिटी में जब ये मेरे साथ हैपेंड, ये सब घटित हुआ, तो क्वाइट बाई ए चांस, को तो ये संयोग बस ही हुआ। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस, आर्किटेक्ट के ऑफिस में, आई सॉ सडनली ड्राइंग ए विंडो डिटेल, मैंने किसी व्यक्ति को एक विंडो डिटेल को ड्रॉ करते हुए देखा, बनाते हुए देखा। ए विंडो डिटेल इज ए वेरी एडवांस्ड ड्राइंग, जो एक विंडो डिटेल होती है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड वो ड्राइंग होती है, ठीक है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, और जब मैंने उसको देखा कि इसकी जो विंडो डिटेल है वो ठीक नहीं है, तो उसने कहा कि जो आपकी ड्राइंग आपने ड्रॉ की है विंडो की, वो रॉन्ग, गलत थी। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, जिस विंडो को आपने ड्रॉ किया है वो खुलेगी नहीं, मतलब कभी नहीं खुलेगी। ही देन हैड ए बेट विद मी, और तब जब मैंने ये बात उन्हें कही तो इस पर उन्होंने मेरे साथ एक बेट लगा ली, यानी शर्त लगाई। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड, और बाद में उसने ये पाया कि वास्तव में उसने ये पाया कि जो मैंने कहा वो इंडीड सच है। हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, उसकी जो ड्राइंग है वो गलत है। माई कज़न्स हस्बैंड वाज सरप्राइज्ड, मेरी कज़न के जो हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, बहुत ज़्यादा हैरान थे। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग, उसने मुझे ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स मतलब कुछ विशेष तरह की चीज़ें उसने मुझे ड्रॉ करने के लिए कहा। विच आई इमीडिएटली डिड, जिसे मैंने इमीडिएटली बहुत जल्दी से, तुरंत मैंने उसे कर दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन ए हाउस, उसने मुझे एक हाउस डिज़ाइन करने के लिए कहा। आई डिज़ाइंड ए हाउस, मैंने एक हाउस की जो पिक्चर थी वो मैंने ड्रॉ कर दी। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्टर, और जब उसने ये देखा कि इसने इतनी जल्दी एक हाउस को डिज़ाइन कर दिया, तो उसने कहा कि तुम एवरीथिंग, सब कुछ तुम ड्रॉप कर दो, यानी छोड़ दो, एंड ज्वाइन आर्किटेक्टर, और तुम आर्किटेक्टर को ही ज्वाइन करो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, और हम जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे उनसे मिलने के लिए गए। द प्रिंसिपल वार्नड मी, प्रिंसिपल ने मुझे वार्न किया, मुझे चेताया, मुझे चेतावनी दी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम, कि मैं तुम्हें टेक पार्ट करने दूंगी, हिस्सा लेने दूंगी इन द एंट्रेंस एग्जाम, जो आर्किटेक्टर के लिए मैंने प्रवेश परीक्षा रखी है उसमें मैं आपको टेक पार्ट, हिस्सा लेने की अनुमति दूंगी। बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल, अगर आपने ये सब अच्छी तरह से नहीं किया, ठीक है, डू वेल मतलब अच्छी तरह से करना, नॉट नहीं, अगर आपने ये सब अच्छी तरह से नहीं किया, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो मैं आपको ज्वाइन करने की, आर्किटेक्टर में जाने की अनुमति नहीं दूंगी। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्जाम, अब देखो उसने ये एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उसने क्या पाया, A+। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से इट वाज ए केक वॉक, कि मेरे लिए उस दिन से ये बहुत ही आसान काम हो गया। केक वॉक का मतलब है आसान काम। आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैंने कभी कोई योजना नहीं बनाई। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन मैं ये जानता था हाउ की समथिंग, कोई चीज़, लुक्ड कैसी, लाइक किस तरह की दिखाई देती है, फ्रॉम द टॉप की कोई चीज़ है वो ऊपर से कैसी दिखाई देती है। आई हैड नेवर नॉन वट ए सेक्शन वाज, मैं कभी नहीं जानता था कि एक सेक्शन क्या होता था, मुझे इस बात की कोई नॉलेज नहीं थी कि एक सेक्शन क्या है। वट आई न्यू इफ़ यू कट ए प्लान, लेकिन मैं ये जानता था कि अगर आप एक कट ए प्लान, अगर आप एक योजना बनाएं, वट इट वुड लुक लाइक, तो किस तरह की दिखाई देगी। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट, और आफ्टर दैट, इसके बाद में फर्स्ट क्लास में हमेशा फर्स्ट और पहले स्थान पर ही आता रहा। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। अब बोलते हैं कि मेरे अंदर जो ये सब अंडरस्टैंडिंग आई थी, जो ये समझदारी आई थी, केम फ्रॉम, वो आई थी जो मैं
जो मैंने ड्यूरिंग स्कूल यानी स्कूल के दौरान जो कुछ भी मैंने करना और खेलना, जो कुछ भी मैंने सीखा था, उन्हीं के कारण मेरे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आई थी। या स्कूल के दौरान जो कुछ भी मैं करता था, खेला करता था, या जो कुछ भी मैं उसमें किया करता था, उसी से ये सारी अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर आई थी। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड, मेरे एक मित्र थे, ठीक है, बहराम दुवेजा, ठीक है, बोलते हैं कि बहराम दुवेजा मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे कॉल किया। वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनेशंस। आपके भी फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, उसी तरह से उनका भी फ्रेंड था वो बहराम द्वेजा, तो वो उनको कॉल करते हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि वी यूज टू हैव, कि हम अक्सर, यूज टू मतलब अक्सर कॉम्पिटिशन करते थे, मुकाबले करते थे एक दूसरे के बीच में, फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स किले बनाने में, गन्स एंड एम्यूनेशन गोला और बारूद बनाने में हम एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते थे। ईच ऑफ अस वुड डिजाइन समथिंग इन एन एफर्ट्स टू बी डिफरेंट। अब जब हम कोई भी डिजाइन बनाते थे, ठीक है, किसी चीज का अगर हम डिजाइन बना रहे हैं, समथिंग किसी चीज का डिजाइन वो बना रहे होते थे, तो एक दूसरे के साथ वो ये कंपटीशन में ये इस बात का ध्यान रखते थे कि जो वो डिजाइन कर रहे हैं, एफर्ट्स टू बी डिफरेंट, वो उससे अलग हो, कि जो मैं बना रहा हूं, ठीक है, उनकी कोशिश हमेशा रहती थी कि जो वो डिजाइन बना रहे हैं, जो डिजाइन कर रहे हैं, वो उससे अलग हो। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द स्कूल इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, अब वो बात कर रहा है कि जब मैं स्कूल में सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था, ठीक है, वन ऑफ माई टीचर, मेरी एक अध्यापिका ने कहा, मिस्टर गुप्ता जिनका नाम था, सॉ माई स्केचेस, उन्होंने मेरी स्केचेस को देखा जो मैंने बनाई हुई थी, टोल्ड, मुझे बताया, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड, कि आप एवरीथिंग एल्स यूजलेस, कि आप जो कुछ बाकी जो अन्य काम हैं उनमें आप यूजलेस हैं, बेकार हैं, लेकिन जो आपने स्केचेस बनाए हैं दैट आर गुड, वो बहुत अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, जब उसने उनके स्केचों को देखा, उसने बोला कि जब आप ग्रो अप यानी बड़े हो जाओगे तो आप आर्किटेक्टर ही बनना, एक वास्तुकार बनना। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, एट द टाइम, उसमें मैं ये नहीं जानता था, बट शी वॉज राइट, लेकिन वो सही थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, कि बाद में जब आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, जब मैं एक आर्किटेक्टर बन गया तो मैं उससे मिलने के लिए गया और मैंने उसे बताया। B.R. बेला राजा बोलती हैं, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज। अब ये बताइए कि आप ऐसा क्यों सोचते थे कि आपको जो स्टडी है, वो पढ़ाई जो है वो पसंद, लाइक यानी आप पढ़ाई को पसंद नहीं करते, तो ऐसा आप क्यों सोचते थे। वाज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप वुड नॉट डील विद द करिकुलम। अब वो कारण बताती है कि क्या, इट बिकॉज, ये इसी कारण था, यू फेल्ट, आप सोचते थे, आप अनुभव करते थे, यू कुड नॉट कोप, कि आप संभाल नहीं सकते, कोप का मीनिंग है संभाल नहीं सकते, डील और कोप एक ही मीनिंग देते हैं, तो कि आप संभाल नहीं सकते। यू कुड नॉट डील विद द करिकुलम, जो पाठ्यक्रम, करिकुलम का मीनिंग है जो पाठ्यक्रम यहाँ पे बनाया हुआ है उसको आप संभाल नहीं सकते। हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, की जो लैंग्वेजेस थी, भाषाओं का ज्ञान था मेरा बहुत ही बुरा था। साइंस एंड जियोग्राफी, विज्ञान और भूगोल। आई कुड डील विद, मैं इनके साथ जो था वो डील कर सकता था, उनको मैं संभाल सकता था। मैथ्स वाज वेरी बैड, लेकिन जो मैथ थे बहुत बुरे थे, मुझे बहुत अच्छे नहीं लगते थे, बहुत बुरे लगते थे। आई जस्ट वाज नॉट इंटरेस्टेड, कि मेरा उनमें इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, कि अगर मैं उन्हें उनकी स्टडिंग कर रहा था, यानी मैं उनकी पढ़ाई कर रहा था, तो मैं कर रहा था फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं पढ़ाई के लिए ही पढ़ाई उनको मैं पढ़ रहा था। वट दे टाउट मी टूडे, क्योंकि जो टीचर मुझे आज, टूडे मतलब आज मुझे जो टीचर पढ़ाया करते थे, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, मैं देखो 2 दिन के बाद ही, आफ्टर 2 days फॉरगेट, उनको मैं भुला देता था। आई वुड नॉट बॉदर, मुझे इस बात की भी चिंता नहीं होती थी, बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद, क्योंकि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि देयर वाज नो एप्लीकेशन, क्योंकि उसमें मेरे जो माइंड था, मेरा जो दिमाग था, उसका एप्लीकेशन नहीं होता था, उसका लगना नहीं होता था। मैं पढ़ाई जो था वो, जो पढ़ना जो था वो पढ़ाई के लिए ही कर रहा था। टू बिगिन विद, कि ये कहाँ से शुरू होता है। बेला राजा, डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टाउट इन स्कूल वाज बोरिंग,
क्या तुम ये सोचते थे कि जो आपको स्कूल में टाउट किया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, वाज बोरिंग, वो बोरिंग है और या नीरस है? बोरिंग का यहाँ पे हम मीनिंग बोल सकते हैं कि वो आपको नीरस लगता था, ठीक है। और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड, या फिर आप ऐसा सोचते थे, ऐसा अनुभव करते थे कि जब आपने एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है, एक विषय वस्तु को, कॉन्सेप्ट को, एक तथ्य को जब आप अंडरस्टूड कर लेते थे, समझ लेते थे, व्हाट वाज बीइंग टॉट, जो आपको पढ़ाया जा रहा होता था, तो यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ लेसन, तो बाकी जो सारा लेसन होता था, रेस्ट ऑफ द लेसन, जो बाकी लेसन होता था, उसमें आपकी जो रुचि थी वो खत्म हो जाती थी। जब आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते थे तो आपका जो इंटरेस्ट होता था वो कंप्लीट लेसन से खत्म हो जाता था। हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज डिफरेंट, कि हम जो थे बोर्डिंग स्कूल में ही रहा करते थे, ठीक है, तो बोर्डिंग स्कूल में रहना जो था बहुत ही कठिन होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, और हम रोज वहीं पर रहा करते थे। नाउअडेज, लेकिन अब वो आज की बात कर रहे हैं कि आजकल, नाउअडेज का मीनिंग है आजकल, देयर आर सो मैनी टेस्ट, आजकल बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, परीक्षाएं होती हैं। बैक देन, लेकिन जो पीछे का समय होता था, वेन एवर वी हैड टेस्ट्स वी यूज टू जस्ट कॉपी, और जब पहले जो टेस्ट होते थे उनमें जो हम लोग जो होते थे, सारे स्टूडेंट्स होते थे, वी यूज टू जस्ट कॉपी, हम केवल कॉपी कर लेते थे, नकल कर लेते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन अवर वर्क, और जो हमारे टीचर होते थे वो सोचते थे कि इन्होंने अपना काम कर लिया है। बेला राजा, देयर इज ए कंटेंशन दैट गिफ्टनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड। अब यहाँ पे कंटेंशन का मीनिंग है बहस, ठीक है, कि हम में एक बहस होती थी। दैट गिफ्टनेस, कि जो एक गिफ्टनेस होती है, यानी जो प्राकृतिक नेचुरल रूप से आपको टैलेंट मिला होता है, उसको हम बोलते हैं गिफ्टेडनेस, यानी जो एक नेचुरल टैलेंट होता है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से आपको मिला होता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, और जो सीखने की असमर्थताएं होती हैं, गो हैंड इन हैंड, वो एक साथ चलती हैं। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, और क्या आप सोचते हैं कि आपके लिए भी यह बात सही है, ठीक है। जो हम बात कह रहे हैं कि नेचुरल जो टैलेंट है और लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो एक साथ चलती हैं, तो आपके लिए भी ये बात सही है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, मेरी क्लास के ही कुछ स्टूडेंट्स ले लो। एग्जाम्पल के लिए, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, कि जो आमतौर पे ये सोच होती है कि जो एजुकेशन के दौरान बहुत ही शार्प बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अच्छी फील्ड में जाएंगे, लेकिन वो यहाँ पे बोले कि ऐसा नहीं होता है। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, जो हमेशा प्रथम आया करते थे, दूसरे स्थान पर आया करते थे, वो आज ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही साधारण काम वो कर रहे हैं। बेला राजा बोलती हैं आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे। अब यहाँ पे जब हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने ये एग्जांपल दिया कि जो हमारी क्लास में फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आते थे वो आज साधारण काम कर रहे हैं, वैसे बेला राजा बोलती हैं कि मेरे जीवन में भी ऐसी विभिन्न प्लेसेस, विभिन्न जगहों पर मैंने भी ऐसी सिचुएशन को देखा है, क्रॉस मेरे सामने भी ऐसी सिचुएशन, स्थितियां आई हैं। वेयर पीपल टेल मी, जब मुझे लोगों ने बताया दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे, कि आज आपकी क्लास के जो टॉपर्स हैं बहुत ही साधारण काम वो कर रहे हैं, ये बात बेला राजा भी बोलती हैं। हफीज कॉन्ट्रैक्टर इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स देयर मेड अ स्ट्रीट स्मार्ट। अब वो स्कूल के बारे में बोलते हैं कि जो हम स्कूल में लाइफ को जीते हैं, ठीक है, जीवन को हम स्कूल में जीते हैं, वो क्या करती है, वो हमें एक स्ट्रीट स्मार्ट बनाती हैं, ठीक है, वो हमें जो है वो स्मार्ट जो है वो स्ट्रीट स्मार्ट हमें बनाती हैं, ठीक है। आई हैव लर्नड मोर बाई डूइंग। अब बोलते हैं कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वो कहाँ से सीखा है, वो मैंने डूइंग, मैंने अपने करने से जो कुछ भी सीखा है वो मैंने आई डिड ऑन माई ऑन, कि वो मैंने अपने सीखने पर ही या मैंने खुद से ही वो सीखा है। ये बात यहाँ पे हफीज बोल रहे हैं। व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टाउट मी, लेकिन जो एकेडमिक्स है, एजुकेटिव शिक्षा है, उसने मुझे क्या पढ़ाया है, क्या सिखाया है। बेला राजा दैट इज बिकॉज, ये इसलिए हुआ, द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, क्योंकि जो पर्सनैलिटी होती है, जो हमारा व्यक्तित्व है, ठीक है, और स्किल्स हैं यानी दक्षता है, वो मेरे साथ
थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो व्यक्तित्व और दक्षता है वो वहां पर थे। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू वर कंफर्टेबल विद। अब बोलते हैं कि आपने, यू वर एबल टू फाइंड, आपने वो एक्सप्रेशन, वो व्यक्त करने का तरीका पा लिया था, यू वर कंफर्टेबल, जिसके साथ आप सुविधाजनक थे, एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो, और आपने हर वो रूल जो था उसको आपने डिफाइड कर दिया था यानी तोड़ दिया था, दैट नो बॉडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू, और आपने, नो बॉडी, किसी ने भी, वुड स्टॉप यू, आपको रोका नहीं होगा, फ्रॉम डूइंग, वह करने से, व्हाट यू नीडेड टू डू, जो आपको करने की जरूरत थी। हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, कि मैं जो दूसरी और चीजें थी उनमें भी बहुत ज़्यादा मेरी रुचि थी। इफ़ फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वाइल इन क्लास, एक क्लास में, इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, कि जैसे अगर मैं क्लास में बैठा होता था, बाहर बारिश लगी होती थी, तो मैं बाहर बारिश को देखना मैं शुरू कर देता। आई वुड थिंक ऑफ फॉलोइंग वाटर, अब वो क्या देखता, वहां पे जो वाटर वहां से गिर रहा होता था बारिश से, फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी के बारे में को देखता और उसके बारे में सोचता। हाउ टू बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक इट, कि मैं किस तरह से इस पानी को रोकने के लिए, ब्लॉक होता है रोकने के लिए, एक डैम बनाऊं, कैसे बनाऊंगा। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड। अब यहाँ पे आई वुड बी थिंकिंग, और मैं सोचता रहता, अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर, उस पानी के बहाव के बारे में, विद इन द डैम, उस डैम के अंदर, विद इन मतलब अंदर, उस बांध के अंदर जो पानी का बहाव है उसके बारे में मैं सोचता रहता। हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और जिस डैम को मैं बिल्ड करूंगा, जिस डैम को मैं बनाऊंगा, वो एबल टू होल्ड, कि वो कितना पानी अपने अंदर रोके रखने की क्षमता रखेगा। इन बातों को मैं सोचता रहता। दैट वाज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, और पूरे दिन के लिए मेरी यही रुचि होती थी, मेरे पूरे दिन का मेरा यही सोचना होता था। When students lost a button while playing or fighting, कि जब जो विद्यार्थी होते थे वो खेलते हुए या फाइटिंग करते हुए, ठीक है, ये दोनों काम करते हुए, जब उनका जो बटन था वो लॉस्ट हो जाता था, खो देते थे, दे वुड कम रनिंग टू मी, तो वो दौड़ते हुए मेरे पास आते। आई वुड कट ए बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक यूजिंग ए ब्लेड, अब वो एक ब्लेड का यूज करके उनके लिए चौक से वो एक बटन जो थे वो कट करके उनकी कमीज में लगा देते थे। डिसिप्लिन इन द स्कूल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उनमें डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत ही जरूरी था, महत्वपूर्ण था। नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग, क्योंकि कोई भी जो स्टूडेंट्स था वो इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता था, झेल नहीं सकता था कि उसकी बटन जो है वो टूट गई हो, खो गई हो। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर, और जब स्टूडेंट जो थे वो पास्ट डिनर यानी कि रात के भोजन के लिए जाते, विद ए फुल नीट यूनिफॉर्म, तो उनकी यूनिफॉर्म बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए थी। एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, और इसके बाद ये बात इतना मैटर नहीं करती थी, इतनी बात ये मायने नहीं रखती थी, इसके लिए चिंता का विषय बाद में नहीं होता था कि उनकी ड्रेस साफ सुथरी हो, ठीक है, उनकी यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन हो, उनका बटन ठीक हो, तो इस बात की बाद में कोई चिंता नहीं होती थी। इवन जो वो डिनर करते थे उसमें उनकी ड्रेस नीट एंड क्लीन होनी चाहिए थी, प्रॉपर होनी चाहिए थी। अच्छा, इस बात के बाद आगे देखते हैं बेला राजा, कमिंग टू द प्रेजेंट। अब बेला राजा बोलती हैं ठीक है, पीछे की बातें हो गई, अब हम प्रेजेंट में आते हैं, वर्तमान में आते हैं। हाउ डू यू डिसाइड है एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट। अच्छा, आगे वो वर्तमान में बात करते हैं कि आप ये कैसे निर्णय करते थे कि जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, उसको आपने किस तरह का स्ट्रक्चर यानी ढांचा उसको आपने देना है, किस तरह का ढांचा वो आपसे चाहता है, तो इस बात के बारे में बताइए, ये आप कैसे निर्णय करते थे। हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, मैं क्लाइंट्स के चेहरे की ओर देखता, ठीक है, उसके जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, वे ऑफ टॉक्स है, उसका बोलने का तरीका है, किस तरह से वो बोलता है, उसको मैं देखता। प्रोनाउंसेस, उसके जो प्रोनाउंसेस हैं, जिस तरह से वो उच्चारण करता है, उनको मैं देखता। द वेज ही ईट्स, किस तरह से वो खाता है, उस बात को मैं ऑब्जर्व करता। एंड आई वुड नो, और मुझे ये जानना होता व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, कि वो किस तरह का टेस्ट है उसको पसंद है, ठीक है, इस तरह से वो समझ जाता उनके खाने से, उनके क्लोथ से, वे ऑफ टॉकिंग से, ठीक है, इन सब बातों से वो समझ जाता उन्हें किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए होता था। आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे, इस तरह से मैं लोगों को उनके साथ जोड़ता। दैट वुड बी कंफर्टेबल, जिसमें वो सुविधाजनक हो, अर्थात कहने का यह है मैं वैसा ही स्केच उनके लिए बना देता जिस तरह का उन्हें चाहिए होता था। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट।
अब बोलते हैं कि बड़े ही स्पॉन्टेनियसली तरीके से यानी सहज रूप से मैं एक पेपर पर स्पॉट ऑन द स्पॉट यानी उसी समय तुरंत मैं वो स्केच बना लेता दैट पेपर और उस कागज को आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस। मैं ऑफिस में अपने जो लोग थे उनको मैं दे देता। बेला राजा बोलती हैं यू डू इट इंस्टिक्टिवली, कि आप इसको बड़े ही बिना इंस्टिक्टिवली का मीनिंग है बिना सोचे समझे। आप इस जो डिजाइन था या स्केच बनाना था इसको बड़े ही बिना सोचे समझे आप बड़ी आसानी से इसको कर लेते थे। फीस कॉन्ट्रैक्टर कॉल इट इंस्टिक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक, whatever, now it comes to me like मैथमेटिक्स। अब बोलते हैं कॉल इट इंस्टिक्ट्स, कि आप जो इस तरह मेरा स्केच बनाना है इसको आप चाहे प्रकृति कहें, कॉल इट अर्थमेटिक इसको आप गणित कहें, whatever आप इसको कुछ भी कहें, नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, लेकिन मेरे लिए आज ये मैथमेटिक की तरह ही है। पुटिंग डिजाइन, डिजाइन बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी जो आपकी मनोविज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है, टुगेदर एक साथ। मेकिंग ए स्केच, ये सब मिल करके स्केच बनाते हैं। फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स, और मेरे लिए सारा जो स्केच बनाना है उनको मान लो उनकी साइकोलॉजी को पढ़ करके, उनके कंस्ट्रक्शन को देख करके, तो ये सारा जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ उसके बाद मैं स्केच बनाता हूँ, तो मेरे लिए ये मैथमेटिक ही हो जाता है। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. अब here we almost come to full of circle, कि अब यहाँ पे जो सर्कल था हमारा बातचीत का, कन्वर्सेशन का, वो ऑलमोस्ट जो है वो फुल हो गया है, यानी पूरा हो गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी बात अब पूरी हो गई है। वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड हिज ऑन, जब मिस्टर जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने ऑन इंटरप्रिटेशन हुआ, अपनी ही परिभाषा मैथमेटिक्स, अपनी ही एक परिभाषा मैथमेटिक की उन्होंने बना ली है। टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट, अब हम उस परिभाषा को वहां से लेते हैं जहां से एक सब्जेक्ट ही हेटेड, जिस सब्जेक्ट से, जिस विषय से उन्हें हेट थी, नफरत थी, हाउ लव्स डीलिंग विद, और किस तरह से आज वो उस सब्जेक्ट से उन्हें संभालने में या उनको उसका यूज करने में किस तरह से वो मैथमेटिक उनको कितना अच्छा लगता है। तो आज जो है वो मिस्टर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो मैथमेटिक की उन्होंने अपनी ही परिभाषा जो है वो बना ली है, और उस सब्जेक्ट से उन्हें बहुत ही अच्छा वो लगता है जिससे वो पहले नफरत करते थे, जिसको वो पहले इंटरेस्ट उनमें नहीं था, जिसको वो पहले पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, उसको आज वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से वीडियो के माध्यम से हमने आपका जो लेसन था ट्रेजर विद इन सेकेंड पार्ट भी अंडरस्टैंड करवा दिया है, फिनिश हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें।